आज मैं आपको बताऊंगा मैथ के बारे में बेसिक रूल्स क्या क्या है। मैथ में क्या बहुत ज़्यादा जो यूज होता है उस चीज़ को बेसिक रूल। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आज आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ बताया जाएगा जिससे आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज जो मैथ में बहुत नेसेसरी है, जो रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके मैथ का रीढ़ है, बेस। और मैं आपको आज अपना परिचय भी दूंगा। मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मैथ क्या है। मैथ में कुछ ही चीज है जो बेस सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं। मैं आज आपको और भी कुछ रूल बताऊंगा क्या क्या है जो बेसिक रूल है। इसके बाद मैथ कुछ नहीं। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। मैथ में अगर आपका मैथ कमजोर है यानी आपका सिंप्लीफिकेशन जीरो, आप जोड़ घटाव गुना नहीं कर पा रहे हैं। कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। बेसिक अगर आपको जोड़ घटाव गुना सिंप्लीफिकेशन अगर आपको मालूम है तो आपका मैथ कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज बनता है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर द आंसर इज इटसेल्फ इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, सिर्फ आपको उसको सॉल्व करके निकालना है कि मेरा आंसर क्या है। मैं बताऊंगा कैसे मैं आपको कह रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको अपना परिचय भी दूंगा आज। मेरा नाम जिम्मी वेंकट रमन है। मैं 91 में मैट्रिकुलेशन किया और मैं मैथ का स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट था। और मैं 96 में ग्रेजुएशन किया मैथ ऑनर्स से। मैं मैथ में भी एक अच्छा स्टूडेंट था और मैं अपने समय का टॉपर स्टूडेंट भी था। लेकिन उसके बाद मैंने अपना करियर पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद अब जब ये कोविड-19 में हम लोग आए हैं तो लॉकडाउन है, तो मैंने चाहा कि आप लोग को कुछ मैथ पढ़ाया जाए। तो बहुत कुछ जो याद है मुझे आज भी इतना दिन के बाद याद है। इसलिए याद है क्योंकि मेरा बेस मजबूत है। और बेस क्या है मैं आज आपको फिर से बताऊं। मैट्रिक देखिए, एक रोचक चीज मैं आपको बताता हूं। मैट्रिक में एक सवाल में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन आया था जिसको मैं गलत कर गया। क्या था? एरिया ऑफ द सेमी सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। तो मैं क्या किया आपको बताता हूं। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या होता है? ये हो गया सेमी सर्किल। तो इसका एरिया मैंने क्या निकाल दिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बटा 2 हाफ। सेमी सर्किल का था एरिया तो मैंने हाफ कर दिया। और पेरीमीटर क्या निकाल दिया, 2 पाई आर होता है बटा 2। ये तो मेरा सही हो गया, लेकिन ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया अब आप देखिए। ये क्या है, हाफ पेरीमीटर, लेकिन ये डायमीटर ऐड होता। तो इसमें क्या होता, इसमें एक डी ऐड हो जाता, डायमीटर यानी +2r, जो कि छोड़ दिया गया, जिससे 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। देखिए क्या होता है, आंसर क्यों सेमी सर्किल था, हमने भी वो दिमाग नहीं लगाया। लेकिन मैं आज आपको छोटा छोटा सारा चीज बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन में क्या क्या छिपा हुआ है। अब आइए मैं आपको पहले बेसिक चीज बता देता हूं। बेसिक मैथ क्या है। देखिए, जब आप बिगिनिंग स्टेज में आते हैं तो आपको सिखाया जाता है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बेस है। इसके बाद आपको ऐड करना सिखाया जाता है। क्या ऐड करना सिखाया जाता है, 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। इसका आंसर यही है
2 और 3, या तो लाइन खींच के आप देख लीजिए 2 लाइन और उसके बाद 1 2 3 लाइन, ये लाइन को काउंट करिए तो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस है, बेसिक चीज है, यहाँ कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, 12 इंटू 13 टेबल है, मान लीजिए कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो इसको आपको तुरंत करना है, 12 12 144 और प्लस 12 156 156। देखिए यहाँ कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है कि आप कोई ट्रिक लगा रहे हैं 12 इंटू 3 2 इंटू 3 6, आप किसी तरह आपका ये मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, इसी को बेस करते हैं। अगर ये आपका सही तो आपका क्या है, मान लीजिए आपको 144 को भाग देना है 4 से, तो आप क्या करिएगा, 4 3 12, 2 आ गया 24, 6 या 24 36। देखिए आगे कोई जरूरी नहीं है कौन ट्रिक लगाना है, क्या करना है, आपको ये याद रहना चाहिए 18 इंटू 12। अब आप क्या करिएगा, देखिए 18 इंटू 10 180 प्लस 18 दूनी 36 216। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, बस यही बेस, यही है, जोड़ घटाव गुना। अभी और क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल क्या है कि कोई 2 नंबर है 2 + 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 भी लिख सकते हैं। 2 + 3 है, इसको हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, ये बेस है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं नहीं कहते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल सा चीज। 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। यही आपका मेन बेस, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये सब आपके दिमाग में बैठा रहे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मैथ अगर आज आप 0 भी हैं, अगर ये आपका बेस मजबूत तो आप वहां से आज से चालू करिएगा तो आप महीना दिन 2 महीना में मैथ में बहुत अच्छा पकड़ पड़ जाएगा आपको। देखिए क्या है, अब मान लीजिए a b + c, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही बेस है। अब देखिए a + b - c = d + e - f, क्या है, अगर प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। a - c = d + e - f, b कहां गया, उधर चल गया तो प्लस था माइनस हो जाएगा। मान लीजिए माइनस यहां था, इसको हम यहां लाते हैं f को, क्या होगा, a - c + f हो जाएगा = d + e - b। देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब एक छोटा सा चीज में देखिए, छोटा सा एग्जांपल में इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सिंप्लीफिकेशन क्या है, अभी मैं आपको एक और नियम बताऊंगा जो बहुत सिंप्लीफिकेशन का बेसिक रूल है, वर्ड मास, बाद में बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए a + c = b + d, तो अगर c को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, a = b + d - c, क्या होगा, c को उधर ले जाएंगे तो प्लस था माइनस हो गया। अब मान लीजिए ये माइनस, तो क्या होगा, a = b + d, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस c। मान लीजिए a/b = c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उधर गया, a = c × b, यही बेसिक रूल यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक देख लीजिए, a/b = c/d, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा, a × d = c × b। अब मान लीजिए ये मल्टीप्लाई है, अगर इसको इधर लाना, नीचे लाना तो डिवाइड हो जाएगा, a/b
या ए बटा सी इज इक्वल टू बी बटा डी। यही नियम है, यही बेसिक नियम यही है। इस तरह के और भी कुछ नियम है, इनको अगर देख लीजिएगा तो आपका सारा चीज मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो आप देख रहे थे ए बी माइनस सी, तो क्या होगा ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। कुछ नहीं है, नियम वही है, नियम एक ही चलेगा सब जगह। देखिए इससे कैसे कैसे आसानी होगा हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपको कुछ बेसिक चीज मालूम है, और अगर बेसिक चीज मालूम है तो आप कैसे बनाइएगा हिसाब, कैसे आप अपने आप को मैथ स्ट्रांग कर सकते हैं, आपका मैथ कैसे स्ट्रांग हो जाए। आप किसी भी क्लास में हैं, अगर ये आपका मजबूत है, और अगर आप 7 में भी हैं, अगर आप कोशिश करिएगा तो आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। कैसे होगा देखते रहिए। अब मान लीजिए a इज इक्वल टू डी, ए और डी बराबर है मान लीजिए, तो इसमें या तो कुछ भी ऐड कर देंगे, मान लीजिए 2 ऐड कर दिए, तो इधर भी अगर दोनों जगह कुछ भी ऐड कर देते हैं तो ये बराबर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको देखिए a और d बराबर है, अगर दोनों साइड हम b ऐड कर दिए, b कोई भी नंबर है, दोनों साइड अगर ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये दोनों बराबर ही होगा। क्योंकि ये अगर b इधर आता है, क्यों होता है a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि प्लस इधर आया माइनस बी ये कट गया, तो फिर ये a इज इक्वल टू डी ही आया। यही बेस है, कुछ नहीं। अब और एक चीज देखिए, a इज इक्वल टू डी, अगर इसको कोई सेम चीज से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू बी हो जाएगा। क्यों होगा देखिए, a इंटू बी इज इक्वल टू डी, और ये b को नीचे लेते आएंगे तो बटा b कट गया, a इज इक्वल टू डी। आइए और कुछ देख लेते हैं, यानी a और d बराबर है, अगर कोई भी चीज सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में तो भी वही चीज आएगा। क्यों, a माइनस बी, ये b इधर आएगा तो प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू डी, फिर a इज इक्वल टू डी ही आ गया। यही बेसिक, कुछ नया नहीं है, बेस यही है। अगर ये सिंप्लीफिकेशन करना आप जान रहे हैं कि इधर उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस कैसे होता है, ये क्या होता है। मान लीजिए अब कोई नंबर है a इज इक्वल टू डी, अब इसको b से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, फिर भी बराबर होगा। क्यों होता है, a बटा b इज इक्वल टू डी। अब b को इधर लाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां आके ये कट गया, फिर a इज इक्वल टू डी ही आया। देखिए कुछ नहीं है, मैथ एकदम सिंपल है, मैं आपको पूरा बेसिक चीज बता रहा हूं। अब देखिए, बचपन में टेबल याद करते हैं, तो टेबल को याद करना ही है, उसका कोई बेस नहीं है, उसको आपको याद रखना है। उसको इस तरह याद रखना चाहिए कि 7 इंटू 9 पूछा जाए तो आप एकदम तुरंत बोलिए 63। थोड़ा अगर टाइम भी लग जाए 7 9 या 63 तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना चाहिए। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए 7 9 जा 7 7 7 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, तब 7 9 जा 60 और 56 63, इतना देर नहीं लगना चाहिए। ये सब चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। ट्रिक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए, अगर आपका थोड़ा भी बेस सही। अब देखिए बेस कैसे सही, मैं भी बहुत चीज नहीं जानता हूं। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैं जान रहा हूं। देखिए ये मैं जान रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं जान रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा, अगर आपका बेस मजबूत है तो आप मैथ कहीं भी सीख सकते हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये चीज मैं जान रहा हूं, ये थोड़ा मुझे याद है,
इस फॉर्मूला का बहुत प्रयोग होता है। लेकिन अभी आप हमसे पूछिएगा कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। हो सकता है हम समथिंग ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसी तरह कुछ होता है लेकिन कंफ्यूजन है। ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मुझे याद नहीं है, ये सही भी हो सकता है लेकिन कंफ्यूजन। लेकिन मैं तुरंत निकाल दूंगा, जितना देर इतना लिखने में लगा, अगर मेरा बेस ठीक है तो। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इतना, तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और इसमें जोड़ते हैं फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए हम जो आपको बता रहे थे वही था। कितना देर लगा, थोड़ा 10 सेकंड का अंतर आएगा, लेकिन मेरा बेस मजबूत था। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? a प्लस बी होल स्क्वायर को जान रहे हैं क्या है, इंटू ए प्लस बी कर दिए तो a प्लस बी होल क्यूब हो गया। तो a से इसको मल्टीप्लाई किए और b से इसको मल्टीप्लाई किए। यानी एक चीज और देख लीजिए, a से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, और b से फिर उसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। देखिए बेस मेरा मजबूत है, इसीलिए मुझे याद है। फॉर्मूला तो मैं भी भूल चुका हूं। मैं आपको फिर एक चीज बताऊंगा। देखिए a प्लस बी है, c प्लस डी है। इसका मतलब यही हुआ कि या तो आप a को गुना कर दीजिए c प्लस डी से, और उसके बाद b को भी गुना कर दीजिए c प्लस डी से। अब क्या हो जाएगा, a को आप गुना कर दिए c से, और a को गुना कर दिए d से, और b को गुना कर दिए c से, और b को गुना कर दिए d से। यही सिंप्लीफिकेशन है। अब अगर कोई नंबर दिया रहता तो उसको जोड़ के लिख लेते। यही सिंप्लीफिकेशन है, हमारा बेसिक रूल यही है। तो हम भी वही किए, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या दिया हुआ था ये, इसको a इंटू बी से मल्टीप्लाई किए, तो यानी a से सबको मल्टीप्लाई किए, फिर b से सबको मल्टीप्लाई किए, ऐड कर दिए। अब हमको नहीं मालूम है कि a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है। देखिए a प्लस बी होल क्यूब, तो हम आपको तोड़ मरोड़ के कुछ बता दिए। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? मेरा बेस मजबूत है, मैं तुरंत बताऊं। मैं b के जगह सीधे माइनस बी रखा, a क्यूब होगा माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी क्यूब होगा। देखिए होगा कि नहीं होगा, क्यों? मैं नहीं जानता था किसमें प्लस होता किसमें माइनस होगा, नहीं मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं b के जगह माइनस बी रखा तो ये माइनस आ गया साइन। यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर सेम टू सेम बी स्क्वायर होता, तो यहाँ प्लस का प्लस ही रह गया। यहाँ माइनस बी का होल क्यूब है, तो जो भी ऑड टाइम मल्टीप्लाई करिएगा माइनस को अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये n ऑड है, n इज ऑड, तो ये नेगेटिव इसका मान आएगा, तो माइनस का मान नेगेटिव आएगा। देखिए यही बेस है। मेरा बेस सही था, मैं ठीक जान रहा हूं, मैं निकाल लिया फॉर्मूला के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैथ में ही कोई आंसर है, इसके बाद क्या है? आपको भी फॉर्मूला याद करना है, मुझे भी फॉर्मूला चाहिए किसी भी आंसर को सॉल्व करने के लिए। 2 और 2 को 4 जोड़ना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई आंसर, अब देखिए कैसे, मैं इसको क्यों कह रहा हूं, कैसे सॉल्व होगा। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 3 meter
एंड ब्रेड्थ इज 2 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर क्यों, क्या आपको कर रहा है, एरिया निकालना है। तो यहां लिखिए एरिया, किसका एरिया निकालने का रहा होता है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर लिखना मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां दिया हुआ है लेंथ 3, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद है, ये मुझे भी याद, ये आपको भी याद रखना है। अगर इसको आप याद रख लिए हैं तो यहां दिया हुआ एरिया निकालना है। क्या निकालिएगा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, आपको दिया हुआ क्या है, लेंथ 3, ब्रेड्थ 2, यानी ये दोनों को गुना करिए 6, और एम और एम 2 बार गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर। देखिए आपका आंसर कितना आसानी से आ गया, क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है, कहीं बाहर से आपको कुछ लाना नहीं। क्वेश्चन आपको बता रहा है एरिया, रेक्टेंगुलर, लेंथ, ब्रेड्थ, आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन और है, देखिए कैसे क्वेश्चन में ही आंसर। मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर को आप लिखते हैं क्या, फाइंड, ये फाइंड है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose one side is 3 मीटर। क्या कह रहा है, एरिया। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये चीज हम जान रहे हैं, याद करना। अगर आपको भी याद है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो निकल जाएगा। बस आपको एरिया निकालने दिया गया है, आप इसको क्या करना है, 3 मीटर साइड दिया हुआ है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। देखिए कहीं से कुछ लाना नहीं, ये। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए कैसे कैसे क्वेश्चन में ही आंसर। मैथ कुछ टिपिकल नहीं है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए, माई एज एट प्रेजेंट, इसको लिख लीजिए एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट माई एज इज 4 times the age of my son. After 4 years, I will be after 4 years, my age will be 3 times that of my son. Find the age of the father and the son. क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें आपको फादर और सन का एज निकालना है। कोई फॉर्मूला तो नहीं आता है इसका, सिंप्लीफिकेशन है। कोई फॉर्मूला तो आता नहीं है इसका, इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखिए क्या करना है, क्या कर रहा, माई एज इज। देखिए 2 तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। माई एज इज 4 times, यानी फादर एफ इंडिकेट करते हैं, फादर का एज एक्स है, एक प्रोसेस। तो सन का एज क्या हो जाएगा,
x/4, क्योंकि फादर का एज सन से 4 गुना ज्यादा है। माई एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ माई सन। अब इधर आइए, अगर सन से इसको लेते हैं, सन का एज मान लीजिए y है, तो फादर का एज क्या आएगा 4y। देखिए दोनों एक ही चीज है। आप कैसे निकालना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन जिस तरह से रीड करिए। क्या करा, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में मेरा एज मेरे बेटे से 4 गुना ज्यादा है, यानी अगर इसका 1 साल है तो इसका 4 साल है। इसका मतलब यही है कि 4 गुना है। अब क्या है कि फादर का एज x है तो x का 4 बटा, या सन का एज y है 4 बाई। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद देखिए क्या हो जाएगा दोनों का एज, 4 साल जोड़ दीजिए दोनों में, कोई टेंशन नहीं है। 4 साल बाद, अगर आज 10 साल है तो 4 साल बाद 14 साल होगा। प्लस करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा चीज है। अब क्या कहता है, आफ्टर 4 ईयर्स, यहां तक आप कर लिए, माई एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई सन। माई एज क्या है, x+4 विल बी 3 टाइम्स 3x/4 + 4। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। माई एज, ये क्या होगा, माई एज 4 साल बाद मेरा उम्र कितना था, इतना। यह क्या है, 3 गुना ज्यादा, किससे, इससे। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस। अब यहां से देखिए क्या आएगा, माई एज यानी 4y + 3 + 4 इज इक्वल टू, माई एज ये हो गया सन से 3 गुना ज्यादा, 3 × y + 4। देखिए क्या कर रहा है कि माई एज, एक यहां भी इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, x+4 इज इक्वल टू 3 × x, 3x/4 प्लस 3 × 4, 3 × 4 करिए। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन चलेगा, सिंप्लीफिकेशन ही प्रोसेस है। अब क्या है, x को इधर लेते आएंगे, x - 3x/4 माइनस हो जाएगा, और उधर क्या हो गया 12 - 4, ये क्या हो जाएगा 4x - 3x/4 इज इक्वल टू 8। इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, x/4 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8 × 4 इज इक्वल टू 32। मतलब प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज आपसे पूछा जाएगा तो फादर का 32 साल और सन का 8 साल। अब यहां से भी वही चीज आएगा, कोई नया चीज नहीं है। ये क्या हो जाएगा 4y + 4 इज इक्वल टू 3y + 12। ये क्या हो गया 4y - 3y इज इक्वल टू 12 - 4 इज इक्वल टू 8। अब ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 8, यानी यहां y क्या माने थे, बेटा का उम्र क्या हुआ 8 साल, पिता का उम्र कितना हो जाएगा 4y माने थे, 8 × 4 = 32। देखिए दोनों तरीके से क्या किए, क्वेश्चन में आंसर है, बाहर से कुछ नहीं लाया गया है। नथिंग कैरीज फ्रॉम आउटसाइड, ये पूरा सिस्टम यही है। देखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां की आपको क्वेश्चन अगर समझ गए तो उसमें आपका आंसर छिपा हुआ है, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसमें क्या किए, सिंप्लीफिकेशन। अब आइए हम आपको एक सिंप्लीफिकेशन का जो बेस रूल था, जो मैं आपको बताने वाला था, वो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं आज बताऊंगा अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। बोर्ड मास, ये आपका एक नियम है, यानी
बी से हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट इसको कहते हैं, या ब्रैकेट ये भी हुआ, या ब्रैकेट ये भी हुआ। ऑफ, ऑफ एक तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन ऑफ हुआ, ऑफ लिखाएगा तो डी से डिवाइड हुआ, एम से मल्टीप्लाई हुआ, ए से एडिशन हुआ, एस से सब्सट्रैक्शन हुआ। यानी जो साइन पहले आएगा पहला उस प्रक्रिया को करेंगे, उसके बाद दूसरे प्रक्रिया को करेंगे। यही बोडमास का नियम है। इसको हिंदी में कहते हैं पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। आइए अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे कैसे उसका आंसर बदलेगा। अब मान लीजिए 2 + 3 ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 × 3 + 2 - 1। अब इसका आंसर क्या आएगा? आपको क्या करना, ये देखिए क्या करना है। पहले ब्रैकेट करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट। 2 + 3 5 ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 4 × 3 + 2 - 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ 5 × 16 5 ऑफ 6 80 डिवाइडेड बाय 4 × 3 + 2 - 1। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यानी 80/4 × 3 + 2 - 1। अब क्या करेंगे, ये 20 आ गया कट के। अब मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 3 + 2 - 1। अब क्या करेंगे, 20 × 60 + 2 - 1। अब क्या करेंगे, 60 + 2 62 - 1। अब क्या करेंगे, 60। आंसर क्या आया, 61। अब देखिए आंसर कैसे चेंज हो जाता है। अब यहां मान लीजिए एक ब्रैकेट लग गया। अब क्या करिएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 16 डिवाइडेड बाय, अब अंदर में क्या करिएगा, ये एक ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का प्रक्रिया करिएगा। तो 4 × 3 12 + 2 - 1। ये क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 12 + 2, अब ऐड किए तो 14 हो गया, -1। साथ में भी 13 लिख सकते हो, लेकिन स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं। 80 डिवाइडेड बाय 30, अब क्या हो जाएगा, 80/30। देखिए आंसर कहां बदल गया, एक ब्रैकेट आपका पूरा आंसर को बदल दे रहा है। तो ये बोडमास का नियम है, पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। अब देखिए मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट रहे, इस रूल को समझ जाइएगा, पूरा हिसाब बोडमास पे ही। टू + 3 गुने 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3 + 9 डिवाइडेड बाय 4। क्या है, आपको प्रक्रिया क्या करना, पहले इस ब्रैकेट में सबसे बड़ा ब्रैकेट ये हुआ, पहले इस ब्रैकेट को करेंगे, इस ब्रैकेट को। तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 डिवाइडेड बाय 4। देखिए इस ब्रैकेट को दर्शाया जा रहा है क्योंकि आप समझ सकिए कि किस ब्रैकेट को पहले गायब करना है। दूसरा क्या होगा,
25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या होगा 25 बाई 4 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या हो जाएगा 25 बाई 4 इंटू 3 प्लस 9 बाई 4। अब आपको क्या लिखना है 25 दिए 75, 25 इंटू 3 75 बाई 4 प्लस 9 बाई 4। अब एलसीएम ले लिए 4, 75 प्लस 9 इज इक्वल टू 84 बाई 4। ये कट के आ गया 20। देखिए आपका हिसाब सॉल्व हो गया, कैसे मैथ सॉल्व होता है। लेकिन रूल ऑफ बॉडमास इसको आपको याद रखना, बेस यही है। इसी चीज को याद रखिएगा, हिसाब बनता चल जाएगा। हिसाब में हर आदमी को हर चीज के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए जो भी चीज नया है उसके लिए भी फॉर्मूला आपको भी याद रखना है, मुझे भी याद रखना, तभी मैं आपको पूरा मैथ बता सकूंगा। इसमें कोई नया ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आपका बेस मजबूत है, अगर जो चीज हम आपको बताएं ये चीज आप अपने आप का मजबूत कर लेते हैं, क्या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बॉडमास, सिंप्लीफिकेशन, ये चीज अगर आप जान रहे हैं, ये अगर आप फास्ट कर लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट आगे पीछे कोई हिसाब बनने में हो सकता है लगे, लेकिन हिसाब सही बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैथ में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व करिए, क्योंकि अगर 1x है तो y का मान क्या आएगा 4, 2 है 3 आ जाएगा, 3 है 4 आ जाएगा। इसमें अनिश्चित है, x का अगर -1 है तो 6 आ जाएगा, -5 है तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है। मैं इसीलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन में ही आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाए, 1 ट्विस्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या आएगा, या अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। अब x 4 आ गया तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं दिया हुआ था तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इनफाइनाइट आंसर हो जाता, पॉइंट में भी लेते, कुछ भी लेते तो कुछ भी आंसर आ जाता। लेकिन यही ट्विस्ट, अगर ये आ गया तो आंसर आपका, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर क्वेश्चन है तो आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि मैथ अगर आपका कमजोर है तो आज के बाद आपका मैथ कमजोर नहीं रहेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, और मैथ में है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा हिसाब बनाएं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पहला बार अगर कोई हिसाब बना रहे, किसी तरह का हिसाब बना रहे, अगर बन जा रहा है तो ठीक है, जो नहीं बना उसको टिक मार लीजिए, दोबारा फिर उसको बनाइए। जितना प्रैक्टिस करिएगा, 2 दूनी 4 होता है। अगर प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, 12 इंटू 12 144 होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा अगर आप दैनिक जीवन में, तो फिर आप भूल जाइएगा। तो मैक्सिमम क्या है कि रोज 1 घंटा हिसाब जरूर पढ़िए। मैथ का एक बार कुछ भी पोर्शन उठा के 1 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका हिसाब मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, बेसिक नीड्स भी समझ गए हैं कि क्या करना है आगे। अगर आपको अपने मैथ को बहुत मजबूत करना है तो क्या क्या प्रोसेस है,
क्या क्या फुलफिलमेंट आपको अपने अंदर करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर कमजोर व्यक्ति तक, जिस स्टूडेंट का मैथ कमजोर है, ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैथ में एक सफल स्टूडेंट बन सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।